मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। आइए आज हम चलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज मोक्ष का धाम, प्रयागराज तीर्थों का राजा, प्रयागराज जैसे कि सभी तीर्थों के ऊपर मुकुट हो। आज हम जानेंगे कि प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान करने का क्या महत्व है, और उसके साथ ही हम जानेंगे कि संगम तट के पास लेटे हुए हनुमान जी जो त्रेता युग से विराजमान हैं, उनके दर्शनों का क्या महत्व है या क्या रहस्य है कि हनुमान जी वहां लेटे हुए हैं। इन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। सनातन धर्म में कुंभ का बहुत महत्व है। कुंभ 6 साल में अर्ध कुंभ आता है और 12 साल में पूर्ण कुंभ आता है, और 144 वर्ष के बाद महाकुंभ कहा जाता है। इस बार जो प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, ये महाकुंभ है, जो कि 144 वर्षों के बाद आया है। प्रयागराज में सबसे महत्वपूर्ण विशेष बात कि यहां पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। जल जहां मां गंगा का श्वेत रंग में, साफ रंग में जल है, वहां यमुना जी का नीले रंग में जल विराजमान है। और मां सरस्वती जो आज लुप्त हो गई है, उसके बावजूद भी त्रिवेणी में लुप्त की स्थिति में ही वो विराजमान है, क्योंकि जहां तक सरस्वती नदी का सवाल है, देश के कई भागों में पहले बहती थी, लेकिन भूकंप के कारण अपने स्थान से स्थान छोड़ती चली गई, और आखिर में भूकंप की वजह से, स्थान छोड़ने की वजह से मां सरस्वती का जो जल है वो यमुना में भी विलीन होता गया। इसीलिए हम मां सरस्वती का जो नदी है वो लुप्त अवस्था के अंदर हम वहां त्रिवेणी में स्नान करते हैं। प्रयागराज में आज करोड़ों की, अगर मैं आज की तारीख की बात करूं तो 42 करोड़ भी संख्या पार कर गई है। सनातन धर्म के प्रेमी, धर्म में विश्वास रखने वाले प्रेमी अपना जीवन सफल करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए वहां पर प्रयागराज में जाकर स्नान कर रहे हैं। त्रिवेणी में, त्रिवेणी मां पार्वती, मां लक्ष्मी व मां सरस्वती, इन 3 शक्तियों के हिसाब से ही ये त्रिवेणी का महत्व बढ़ जाता है। इसीलिए हम इसे त्रिवेणी कहते हैं। और वहां पर स्नान करने से हम अपने पितरों को जल भी देते हैं, सूर्य भगवान को भी जल देते हैं। और ये भी मान्यता है हमारे शास्त्रों के तहत कि मकर संक्रांति के दिन ब्रह्मांड में जितने भी देवता हैं वो सभी देवता आते हैं और रात्रि को आके स्नान करके चले जाते हैं। इसके प्रमाण स्वरूप किसी सन्यासी ने इस स्नान की प्रक्रिया को देखने के लिए रात को 3 बजे उसने बैठ करके देखा कि किस प्रकार आकाश से
तारामंडल के रूप में वो जल में विलीन हो जाते हैं और फिर जल से ही निकल करके वो फिर ब्रह्मांड में चले जाते हैं। ऐसा स्वरूप देवता बनाकर आते हैं और स्नान करके जाते हैं। इसलिए भी त्रिवेणी में स्नान करने का महत्व बढ़ जाता है। त्रिवेणी में स्नान करने के पास, संगम तट के पास हनुमान जी लेटे हुए का मंदिर है। आज हम आपको इसका रहस्य बताते हैं कि लेटे हुए क्यों हैं। हनुमान जी के गुरु सूर्य भगवान थे। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई हनुमान जी की, तो सूर्य भगवान से हनुमान जी ने कहा कि मैं क्या गुरु दक्षिणा दूं। तो सूर्य भगवान ने कहा गुरु दक्षिणा समय आने पर देखेंगे। लेकिन हनुमान जी के बार बार अनुरोध करने पर तब सूर्य भगवान ने कहा कि मेरे वंश में राम लक्ष्मण सीता को वनवास होने जा रहा है और तुम अयोध्या में जाकर के उनके साथ रहो और उनको कोई भी विपत्ति ना आए, बस यही तुम्हारा कार्य है। तो हनुमान जी सूर्य भगवान अपने गुरु का आदेश पाकर के वहां से चल पड़े और आके प्रयागराज में उन्होंने विश्राम किया। फिर जब समय बीत गया, रात होने लगी, तो वहां भारद्वाज जी का आश्रम था और भारद्वाज जी के आश्रम में वो सत्संग करते रहे। और इधर से भगवान श्री राम ने सोचा कि अगर हनुमान जी की ड्यूटी लगा दी है तो वो राक्षसों को मारेंगे, या क्योंकि मेरे जन्म लेने का उद्देश्य कहीं व्यर्थ न हो जाए, उन्होंने माया को याद किया और कहा कि हनुमान जी को गहरी निद्रा में वहीं पर ही सुला दो। अब माया इसी अपनी दृष्टि रखे हुए थी हनुमान जी पर, और हनुमान जी वहां सत्संग सुनने के बाद रात हो गई और रात को वो गंगा के किनारे पर ही लेट गए। लेकिन जब गंगा ने देखा कि ये पांव इधर करके लेटे हुए हैं, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने अपने जल के प्रवाह को उधर ही छोड़ दिया जहां हनुमान जी सोए हुए थे, तो वो जल में उनको डुबो दिया। ये देखकर सूर्य भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने गंगा को कहा कि तूने भोले भाले एक निर्दोष बच्चे को तूने जो पानी में डुबोया है, तूने बहुत ही अपराध किया है। तब उन्होंने शाप दिया कि गंगे, तेरे नदी में लाशें वगैरह ये लोग फेंकेंगे और गंदगी मची रहेगी। ये सुनते ही सभी देवता वहां पहुंच गए सूर्य भगवान के पास। उनसे प्रार्थना करी कि आप ये शाप वापस ले लीजिए। तब उन्होंने कहा कि भाई इसे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब सूर्य भगवान ने कहा कि सुबह प्रतिदिन मेरी किरणों से ये जल पवित्र रहेगा और लोग आकर के अपना पाप यहां धोएंगे और उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार जब गंगा ने अपने प्रभाव को दूसरी तरफ कर लिया, तो हनुमान जी वहां लेटे हुए थे। तो अयोध्या से राम लक्ष्मण सीता जब वहां से चले, तो आकर के प्रयागराज में उन्होंने अक्षय वट के नीचे विश्राम किया और विश्राम करने के बाद उन्होंने हनुमान जी को लेटे हुए देखा। और उधर से माया को भी मौका मिल गया गहरी निंद्रा में सुलाने का। तो माया ने अपनी माया बिखेर कर हनुमान जी को गहरी निंद्रा में सुला दिया। तब भगवान श्री राम और सीता ने जाते हुए जब हनुमान जी को देखा लेटे हुए, उन्होंने उस समय वरदान दिया कि जो कोई भी प्रयागराज में आकर स्नान करेगा उसका फल तभी पूर्ण मिलेगा जब वो हनुमान जी के दर्शन करके यहां से जाएगा, और नहीं तो पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा भगवान राम और सीता ने वहां पर उनको वरदान देकर लेटे हुए हनुमान जी को और चले गए। उसके बाद फिर हनुमान जी की जब निद्रा टूटी, फिर वो किष्किंधा की तरफ चले गए और किष्किंधा में जाकर के ही
वो श्री राम जी से उन्होंने मुलाकात की थी, तब जाके उनके साथ रहे और प्रभु श्री राम के कार्यों में हनुमान जी ने सहयोग दिया। इसी प्रकार लेटे हुए हनुमान जी का आशीर्वाद सबके लिए बहुमूल्य है और सभी आशीर्वाद लेते हैं। वहां पर संगम तट के पास बहुत भव्य मंदिर है, हनुमान जी लेटे हुए हैं और लोग पुष्पांजलि करते हैं, वह हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद पाते हैं। ऐसी महिमा है वहां हनुमान जी की। और लंका से आते हुए भी श्री राम लक्ष्मण सीता उस समय आते हुए भी अक्षय वट के नीचे वो प्रणाम करते हैं। तो प्रयागराज की महिमा जितनी भी गाएं हम कम है। एक तरफ त्रिवेणी का जल, एक तरफ त्रिवेणी में स्नान और एक तरफ लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन और एक तरफ अक्षय वट जो कि अमर है। यहां पर यह भी बताऊं कि ब्रह्मा विष्णु महेश प्रयागराज में हमेशा ही निवास करते हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। इसलिए सभी भक्तगण जाकर के वहां पर त्रिवेणी में स्नान करते हैं, वह अपने पितरों को जल देते हैं, सूर्य भगवान को जल देते हैं, वो अपने मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।